लेकिन पहले उससे पहले कुछ बच्चे हो जो कि पॉलिटेक्निक पे फॉर्म भरे हैं, उसका 20 लास्ट 20 डेज का क्या स्ट्रेटजी हो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो 30 अप्रैल को है, ठीक है। अभी भी आपका जो फॉर्म फिलअप का डेट है, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे नहीं फॉर्म भरे हैं और भरना चाहते हैं, फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट है, ठीक है, हमें स्ट्रेटजी बताएंगे कि 20 दिन आपको करना क्या है। अभी आज कितना डेट क्या हो गया, आज 7 हो गया, तो लगभग 20-23 दिन आपके पास है लगभग, ठीक है। तो लास्ट डेट इसका 10 अप्रैल है, ठीक है। तो अभी भी किसी को डिप्लोमा करना है, ठीक है, किसी ब्रांच से, ठीक है, जूनियर इंजीनियर बनना है, तो अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपका 10 अप्रैल है, आज जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जो फिलअप कर दिए हो फॉर्म, ठीक है, अब ये जान लो कि लास्ट 20 डेज में करना क्या है। लास्ट का 3 दिन तो खैर रहेगा ही, मान के चलो 20 दिन है आपके पास, 1-2 दिन एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, ठीक है। तो 3 सब्जेक्ट है यहां पर, पहले ये देख लो। पहला है आपका मैथ, ठीक है। दूसरा क्या है आपका फिजिक्स, और तीसरा क्या है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। और जो एग्जाम होगा आपका, ये जान लो, एग्जाम आपका 150 मार्क्स का, 150 क्वेश्चन होगा, ठीक है, और 150 मार्क्स का होगा। 50 क्वेश्चन मैथ से, 50 क्वेश्चन आपका क्या होगा फिजिक्स से, और 50 क्वेश्चन होगा केमिस्ट्री से, ठीक है। और एग्जाम में नेगेटिव ही होगा, मतलब क्या, अगर आप सही करोगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और गलत करोगे तो 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, समझे। मतलब नेगेटिव आपका क्या है, 1/4 है, ठीक है। तो यहां पे हम ये बोलते हैं, बहुत सारे आपको बोलेंगे नेगेटिव मत कर, आप चांस ले सकते हो। अगर आपको 2-4 ऑप्शन मिला, जैसे 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन किए और आपको पता उसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ ए बी सी, वो हमारा सीट रहेगा, ठीक है। वहां आपको क्या करना, भरना पड़ेगा, ऑफलाइन क्लास हो का एग्जाम होगा, वो हमारा सीट रहेगा। अब आपको पता कि ए आंसर नहीं हो सकता है और डी नहीं हो सकता है, तो आप बी और सी में चांस ले सकते हो। पहला बात तो ये सुन लो कि जब एग्जाम देने जाओगे और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया कि चारों में से कोई कौन नहीं है, कोई नहीं, तब तो नहीं मारना है। अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पाते हो और 2 ऑप्शन बचा तो उसमें से आप कोई भी एक रिस्क ले सकते हो, मतलब आप रिस्क लेना। हम ये बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे रिस्क मत लेना, ठीक है। पहला काम तो ये करना है। अब ये 20 दिन करना क्या है, तो सबसे पहला, जब सुते उठते सबसे पहले क्या करना है कि आपको एक फुल लेंथ टेस्ट मारना है। फुल लेंथ क्या मारना है, टेस्ट मारना है। 20 दिन 20 टेस्ट, 23 दिन है, हम ये 20 दिन ही मान के चल रहे हैं, 20 दिन 20 टेस्ट, ठीक है, ठीक है, 20 टेस्ट होगा, ठीक है। अब जैसे आज एक टेस्ट मार लिए, और टेस्ट मारने के बाद क्या करना है, टेस्ट जैसे मारे कंप्लीट करोगे, उसके तुरंत के बाद उसको क्या करोगे, देखोगे, ठीक है। अब टेस्ट कैसे मारना है, सवाल रख लेना 150 को, ठीक है, और बनाना स्टार्ट करना, ठीक है, और आंसर मिलाते जाना, ठीक है। वैसे भी आप कर सकते हो, या फिर एक बार आप 150 क्वेश्चन बना लिए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, टाइम अपना टाइमर लगा लिए और मार दिए, ठीक है। अब 120 क्वेश्चन, आप 150 क्वेश्चन आप बनाए, ठीक है, और 150 क्वेश्चन में मान लो फर्स्ट टाइम में आपसे 70 क्वेश्चन ही बना, ठीक है, और 80 क्वेश्चन आपको नहीं मारा, तो पहला दिन आप क्या किए, उसका आंसर देख लीजिए 80 क्वेश्चन का आंसर क्या था, और वो 80 सवाल आप सीखे, ठीक है। अब उसमें बहुत सारा ऐसा सवाल होगा जो रटने वाला होगा, 1 लाइनर होगा कि हाँ इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपका केमिस्ट्री का और आपका फिजिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रटने वाला आएगा, मतलब क्या, आंसर देख के याद आ गया, ठीक है। और मैथ का सॉल्व करने वाला आएगा, ठीक है। तो पहले तो आपको पूरा 150 सवाल एक बार में पूरा बनाना है, ठीक है। हो सकता है आपको बहुत जगह सॉल्यूशन देखना पड़े, आप देखिए कोई दिक्कत नहीं। और जो याद करने वाला है, जैसे आप जैसे मान लीजिए आप सवाल बना रहे हैं, 1 2 3 4 4 बनाए, ये बन गया, इस पर टिक मार दिए, ऐसे इसको देख के बना, इस पे कुछ और टिक मार दिए, ये कंफ्यूजन, इसको ओला कर दिए, ये बन गया, ऐसे टिक मार दिए। तो इस टाइप का टिक यूज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और जैसे बन जाएगा, अगला दिन जैसे आज मान लो टेस्ट दे दिए, ठीक है, पहले टेस्ट दिए, सबसे सूते उठते क्या करना है, टेस्ट मारना है। उसके बाद अगला दिन जब टेस्ट होगा, तो पहला दिन का जो टेस्ट का सवाल था, जो याद करने वाला है, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा थ्रू आउट द, फिर अगला दिन बढ़ेगा ताकि वो 2 बार रिवाइज हो जाए। उसके बाद जो भी समय बचेगा उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे अगर मान लो टेस्ट को करने में 3 घंटा 4 घंटा जो भी लग गया, मॉर्निंग का सेशन आपको टेस्ट पे देना है और इवनिंग में पढ़ना है। अब मान लो उसके पास आप उसके बाद मान लो कम से कम 5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, 6 घंटा पढ़ रहे हो, मान लो 6 घंटा पढ़ रहे हो, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेना, 2 घंटा 2 घंटा 2 घंटा। हाँ, मैथ में थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हैं,
ठीक है। जैसे अगर मान लो आप 4 घंटा पढ़े तो मैथ 2 घंटा और ये दोनों 1-1 घंटा, फिजिक्स और केमिस्ट्री 1-1 घंटा। उसके बाद या फिर आप तीनों इक्वली भी बांट सकते हो। क्यों? अब मैथ में बहुत एक्टिंग नहीं लेना। अब मैथ में कुछ कुछ ऐसा चैप्टर्स भी है जो क्या है आपका कि आपका सिलेबस में कभी देखे ही नहीं होगे। जैसे अगर हम ये बात बोले डिस्काउंट, आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। ठीक है। मैन वर्क टाइम आप लोग नहीं पढ़े होंगे, झारखंड बोर्ड वाले बच्चे नहीं पढ़े होंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अभी नहीं पढ़ोगे, 9th में नहीं पढ़ोगे, पढ़ोगे तो बहुत पहले पढ़ोगे। ठीक है। टाइम एंड वर्क नहीं पढ़े होगे। ठीक है। तो ये सब कैसे पढ़ना है? तो देखो, जब आप कॉम्पिटिशन्स का तैयारी करोगे ना आगे चल के रेलवे वगैरह में, तो वहां पे ये सब टॉपिक बहुत इजी वाले पढ़ाया जाता है। ठीक है। एक तो हम खुद के अपने चैनल पे बनाए हैं, जो चैनल का नाम है कॉम्पिटिशन अकेडमी सिंदरी, उस पर हम खुद टाइम एंड वर्क पढ़ाए हैं। तो वहां से आप टाइम और परसेंटेज भी पढ़ाए हैं। ठीक है। रेशियो भी पढ़ाएंगे कुछ दिन में, तो वहां से भी आप देख सकते हो। या फिर सिंपली यूट्यूब में सर्च मारना टाइम एंड वर्क या परसेंटेज, जो भी चैप्टर छूटा होगा, और उसको बस देख लेना। क्योंकि देखो, रेलवे वाला या बैंकिंग वाला जो तैयारी करता है ना, उसका अगर आप देख लोगे ना तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि मैथ में बहुत सारे एक्स्ट्रा है। जैसे क्या है आपका मैथ में कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, एसआई है, सीआई है। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रॉफिट लॉस है। ठीक है। टाइम एंड वर्क है। ठीक है। परसेंटेज है, डिस्काउंट है। ठीक है। इस टाइप ये सब बहुत सारे चैप्टर है जो आपका माथा खा के रहेगा। और आपका 9th-10th का मैथ तो है ही है। ठीक है। तो ये सब चैप्टर में डायरेक्टली आप सर्च मारना, वैसा मारना जो रेलवे का तैयारी कर रहा है उससे पढ़ लेना। या फिर खुद के मेरे चैनल पे भी डाला हुआ है, हम भी खुद पढ़ा है, टाइम एंड वर्क पढ़ा है, वो देखना, प्लेलिस्ट में जाना, मिल जाएगा। तो अगर एक्स्ट्रा करना है तो यहां से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं किसी को पढ़ने में पूरा दिन खा गए। आपको अगर 3 घंटा है तो 1 घंटा इसको देना ही पड़ेगा। ठीक है। और कैसे करेंगे? तो 10th का नोट्स आपके पास होगा। अभी चूंकि आप जस्ट 10th से निकले हैं तो आपके पास 10th का नोट्स होगा, बस उसको पलटिए। ठीक है। उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का और ऑप्टिक्स का थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स लगाते रहना और बाकी का थ्योरी कर लेना। जैसे ठीक है, उसका बाकी का जैसे फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में तो पूरा थ्योरी है। और उसके बाद 9th में डेली एक एक चैप्टर भी करोगे ना तो कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लोगे। समझ में आ गया? तो ये काम करना है। तो टाइम का स्लॉट मारना है, डेली एक टेस्ट, सबसे जरूरी है टेस्ट। और जब आप टेस्ट मारोगे ना, अब टेस्ट में कहीं भी जाना बोलना प्रीवियस ईयर दे दीजिए। प्रीवियस ईयर जो आपका डिप्लोमा में सवाल आया वो ला दे दीजिए। उससे क्या होगा ना, कुछ भी एक्स्ट्रा किसी का डाटा करना, आप एग्जैक्ट लेके आना प्रीवियस ईयर, बोलना जो प्रीवियस ईयर में जितना भी सेट आज तक आया वो सारा दे दीजिए हमको, और सबसे पहले उसी को मानना। उससे डायरेक्ट आइडिया लगेगा कि कहां सवाल ज्यादा आ रहा है और कहां सवाल कम आ रहा है। अब जैसे मान लो मैथ में बहुत चैप्टर नहीं कर पा रहे, 2-3 चैप्टर छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके चक्कर में फिजिक्स और केमिस्ट्री खराब मत करना। ठीक है। तो सबसे पहले मॉर्निंग उठिएगा, टेस्ट मारिएगा। टेस्ट मारने के बाद उसको देखना है टेस्ट में हमारा क्या क्या गलती है। ठीक है। उसको थोड़ा फोकस करना है, जिस पॉइंट पर ये जो गलती हुआ, ठीक है, उसको टिक मारना। जो सवाल नहीं बना उसको देख के किताब में सॉल्यूशन खोजना है, उसमें भी सॉल्यूशन दिया उसको बनाना है। ऐसे 20 टेस्ट मार लोगे ना, गारंटी है कि 5-10 नंबर तो ऐसे ही बढ़ जाएगा। और उस 20 टेस्ट में कम से कम 10-15 नंबर, 15 या 20 सवाल ऐसे ही फंस जाएगा। ठीक है। हाँ, हो सकता है डाटा अलग रहेगा लेकिन सवाल वही रहेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर मारना। और उसके बाद जितना पढ़ोगे, 3 घंटा पढ़ोगे, 4 घंटा पढ़ोगे, 5 घंटा पढ़ोगे, ठीक है, उसको फिर टाइम डिस्ट्रीब्यूट करके चैप्टर बाय चैप्टर खत्म करते जाओ। इधर आप टेस्ट भी मार रहे हो, इधर चैप्टर भी। जैसे फिजिक्स में आज पढ़ लिए इलेक्ट्रिसिटी, कल ऑप्टिक्स पढ़ लिए, परसों ग्रेविटेशन पढ़ लिए, केमिस्ट्री में आज पढ़ लिए मेटल नॉन मेटल पढ़ लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्लास आपका एलिमेंट्स के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद क्या पढ़ लिए, रिएक्शन पढ़ लिए। ठीक है। तो वैसे करके आपको पढ़ना है। उसी तरह मैथ तो टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना। और वैसे ही 20 दिन आप करो। जिनको जूनियर इंजीनियर बनना है और जिनको सीनियर इंजीनियर बनना, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिनको जूनियर इंजीनियर बनना है वो ये काम करेंगे। ठीक है। और 20 दिन कर दीजिए, गारंटीड है कि आपका 15-20 मार्क्स बढ़ जाएगा। गारंटी है, क्योंकि ये कोई नहीं करता है, टेस्ट कोई नहीं लगाता है, आपको टेस्ट लगाना है। ठीक है। जाके क्या बोलिएगा कि दुकान में कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको दीजिए, और वो खरीद लीजिएगा टेस्ट। तो 20 टेस्ट में आपको 15 × 20 कर दो, 150 × 20 करो, कितना आ जाएगा, 3000 क्वेश्चन हो जाएगा। 3000 क्वेश्चन में गारंटी बता रहे हैं हमको 30-40 सवाल आपको डिट्टो आएगा जो आप उस 20 टेस्ट में मारे हैं। फिर अगला दिन क्या करेंगे, पहला टेस्ट को देखेंगे कि कौन कौन सा रटने वाला था, जो हम टिक लगाया, जो हमको नहीं आता था, और फिर बाकी जो समय बचा उसको 1 घंटा करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1 घंटा मैथ, फिर 1 घंटा फिजिक्स, 1 घंटा केमिस्ट्री, 1.5 घंटा मैथ। ऐसे ऐसे करके रोलिंग में पढ़ेंगे। तो एक तरफ से आप चैप्टर वाइज जाएंगे, एक तरफ से कंप्लीट जाएंगे। ठीक है। ऐसे आपका स्ट्रेटजी बनाओगे और आराम से कमता रहे कि जो अभी आप कर रहे हो उससे 20-25 मार्क्स आपका आराम से बढ़ेगा, इसलिए लोड मत लेना। ठीक है। और एक आध चैप्टर अगर छूट रहा है
तो छोड़ देना हंस के, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कुछ में कुछ चैप्टर छूट गया, मान लो प्रॉफिट लॉस नहीं कर पाए, सीआई से नहीं कर, टाइम एंड वर्क नहीं कर, कोई बात नहीं, बहुत इसके सिर्फ इसके चक्कर में इधर का जो 100 क्वेश्चन है उसको नहीं छोड़ना है, तो बराबर समय देना है। 1 घंटा में जितना किए, 2 घंटा में जितना किए, तो पर डे अभी आपके पास तो आप पूरा फ्री हो, कुछ काम तो है नहीं, डेली 8 से 10 घंटा पढ़िए, जैसे आप बोर्ड के जस्ट कुछ दिन पहले पढ़ रहे थे। 2-3 घंटा टेस्ट मारिए, उसका एनालाइज कीजिए, एनालाइज जरूर कीजिएगा, टेस्ट मारने के बाद एनालाइज जरूर करना है, ठीक है, और उसके बाद फिर सवाल लगाना है। क्लियर है? तो ये आपका, इसे आप 20 दिन कीजिएगा, गारंटी बता रहे, जो भी आप पहले तैयारी कर रहे हैं इसमें 15-20 मार्क्स का आपका बढ़ोतरी जरूर होगा। क्लियर है ना? ठीक है, तो करोगे ऐसा जो तैयारी कर रहे हो, ठीक है।